मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि ब्रदर प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, किस तरह की ब्लेसिंग दी है प्रभु ने आपको? अगर आप बोलोगे ब्रदर मेरा बंद हुआ धंधा खुल गया, मैं टॉप पे हूं, लिस्ट निकाल के देखो, जितने भी लोग के बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं, जितनों के पास बहुत पैसा है, उनमें कोई मसीह नहीं है, सब नॉन क्रिश्चियंस हैं, सब वो लोग हैं जो किसी और को मानते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? वो ब्लेस्ड हैं? शैतान यीशु को कहता है मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दूंगा। पैसा आपको शैतान भी दे सकता है, पर जानते हो एक चीज जो सिर्फ और सिर्फ मार्क है कि ये परमेश्वर दे सकता है, वो ये है चेंज। ये कोई नहीं दे सकता आपको, ये कोई किताब नहीं देता, ये कोई चर्च नहीं देती, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति देता है और वो है जीसस। चेंज क्या है? डिजायर निकल जाना। इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या तुम उस क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को जानते हो जो निर्बल हुआ? आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद एक व्यक्ति ताकतवर नहीं, एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है। लड़ाई के लिए, झगड़ों के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं सोच रहा था प्रभु ये चित्र आपने मुझे दिया, वो वांट टू चेंज, सब चाहते हैं, लेकिन कौन है जो बदलना चाहता है? द रियल ब्लेसिंग, जो एक सच्चा बदलाव होता है ना, वो ये है चेंज है। कभी कभी हम मसीह लोग हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बातों के पीछे जाते हैं, ये क्या है वो क्या है, बट कभी कभी हम लोग बेसिक भूल जाते हैं। यीशु ने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो उसे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाता है। लिटिल लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कभी भी किसकी भलाई करो ना, तो याद रखो किसको भी आप दे रहे हो ना, एक्सपेक्ट मत करना कि वापस आएगा। अगर एक्सपेक्ट करके दे रहे हो कि ब्रदर मैं आपको देता हूं 2 महीने के बाद देना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं जिसने दिया और जिसने लिया दोनों का संबंध खराब होगा, दोनों कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे आगे चल के। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जिसने दिया वो भी लफड़े में, जिसने लिया वो भी लफड़े में, और ये दोनों आगे चल के संबंधों के खराब होने की वजह से चर्च छोड़ेंगे। कभी भी इस बात को याद रखिए, किसी की भी भलाई, यीशु ने कहा उसको दो और वापस पाने की आशा मत करो, उम्मीद मत करो। अरे वो ऑलरेडी आपसे मांग रहा है, मतलब उसके पास नहीं है। ऊपर से कुछ लोग बोलते हैं मेरे को ब्याज भी चाहिए इसके ऊपर। वाह, प्रभु आपको आशीष दे। थोड़ा संभालिए। अगर आप इस वर्ड में आना चाहते हो, चेंज, बदलाव, सिर्फ फीलिंग्स नहीं, मीटिंग सुनने के बाद आपको लगता है यस प्रभु ने मुझसे बात की, अ जेन्युइन चेंज, अ रियल चेंज। सच में अगर आप ये जानना चाहते हो ना, ब्रदर ये चीज मेरे अंदर कैसे आएगी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमारे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंशियल नहीं है, सिकनेस नहीं है। आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आवर एटीट्यूड। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इनसाइड है, हमारी खुद की सोच, हमारी खुद की थिंकिंग हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अपने हिसाब से सोचना। और आज ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखें आपने ऐसे लोग, मैं करूंगा तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। कितना बदलने की जरूरत है हमें यहां पर। आइए मैं बाइबल में आपको एक आदमी से मिलाता हूं। आइए सब हम ओपन करेंगे, देखो उस आदमी के अंदर क्या हुआ ऐसा। 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास। अ रियल चेंज। सच में अगर आप अपने अंदर एक बदलाव देखना चाहते हो तो आज का वर्ड सीरियसली लो। ये वो बदलाव नहीं 2-2, 3-3 दिन वाला। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और वो फल बना रहे। बोलो अपने बाजू वाले को, फल बना रहे। हाँ, ये 2-2, 3-3 दिन वाले फल नहीं है, ये हरियाली है। ओके, आइए 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 33वां अध्याय। और यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बोलो ध्यान। ध्यान का मतलब समझते हैं? पिक्चर पे जाने वाले लोग एक सीन मिस नहीं करते।
एक सीन, वन सीन, इवन मैंने कुछ लोग को देखा है इंटरवल में जब नीचे जाएंगे ना, इतना जल्दी जल्दी खाना लेंगे, इतना जल्दी जल्दी बाथरूम से होकर आएंगे, एक डर से कि पिक्चर चालू ना हो जाए। इतना ध्यान है क्रिकेट के अंदर। जब लास्ट ओवर बचता है तो एक कुछ लोग है ना, अगर उनको बाथरूम भी आए ना, बैठे रहेंगे रुक 5 मिनट। इतना ध्यान है लोगों का। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। द लॉर्ड स्पोक टू मनुष्य एंड टू हिज पीपल बट दे रिफ्यूज टू लिसन। आपको पता है यह सबसे खतरनाक चीज है, रिफ्यूज टू लिसन। बाइबल बताती है सुनना बलि चढ़ाने से उत्तम है। सुनना, हर इजरायली पाप करने के बाद बलिदान करता था। प्रभु ने कहा इस बलिदान से अच्छा है सुनो। हर व्यक्ति सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो, याकूब कहता है। जिस व्यक्ति ने खुदा और उसके लोगों को सुनना नहीं सीखा है ना, उसके अंदर कभी चेंज नहीं आ सकता। अब सुनिए यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, इस नेम वाज हजकाया, उसका नाम हिजकिया था हिंदी में। और जानते हैं वो एक राजा था। उसे एक बीमारी लग गई, पर उसने प्रभु से प्रेयर की और बाइबल बताती है प्रभु ने उसे चंगा किया और उसको प्रभु ने उसकी आयु बढ़ाई। पर जानते हो अपने दिनों में हिजकिया बहुत खरा था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसने लॉ को रिस्टोर किया था। आप जानते होंगे जब यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने गए, एक साइड एलिया था, एक साइड मोसेस था। मूसा व्यवस्था को लेकर आया था और एलिया ने व्यवस्था को सही जगह पे रखा था। वैसे ही ये इनमें से एक था हिजकिया। जानते हो उसने क्या किया? ये प्रभु का भय मानता था और ये बीमार पड़ा और इसे पता चला कि वो मरने वाला है। लेकिन जानते हो उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की और वचन कहता है प्रभु ने उसे बचाया और उसके बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम था मनश्शे। अगर आप नहीं जानते हो मनश्शे को तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मनश्शे हिजकिया का बेटा है। और जानते हुआ क्या? जैसे इसका गॉडली फादर, इसका ऐसा बाप जो खुदा के साथ चलता था, जब ये मरा हिजकिया पूरी तरह से भटक गया। मैं आपको सच कहता हूं, यह बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर एक प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति की छाया हो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप भटक सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज उस छाया से नफरत करते हैं, क्योंकि उस छाया के अंदर करेक्शंस है, उस छाया के अंदर अपनी बुद्धि नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, जितने ऐसे हैं ना, तुम मनुष्य की सच्ची संतान हो। आज भी मनुष्य तुम में जीवित है। मैंने एक दिन कहा था ना, केन बहुतों में जीवित है। बहुत सारे लोग अपने अंदर नफरत उगलते हैं, दूसरों को बोलते हैं ये वो। कौन बोलता है तुम में यीशु है? तुम में केन है। तुमने केन का बपतिस्मा लेके रखा है। आप जानते हो यहां पर क्या लिखा है? परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ध्यान नहीं दिया? ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने सुना नहीं, लिखा है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सुनने और ध्यान देने में फर्क है। हो सकता है कि आपने पूरी मीटिंग सुनी, पर आपने यहां से जाने के बाद उसे अपने ध्यान से हटा दिया। हो सकता है अभी भी आप यहां पर बैठे हो, शायद आपका ध्यान ना हो। आप शायद सोचते हो छोड़, ये वही बोलता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तुम्हें आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। तुमने अपने लाइफ में ठान लिया है कि तुम्हें खड्डे में गिरना है। यह बहुत सुपर्ब लाइन है, परंतु कुछ ध्यान नहीं दिया गया। वचन को सुनना अलग बात है, और मैं आपको सच कहता हूं उस पर ध्यान करना अलग है। सोचो, मनुष्य गुनाह में जिंदगी जी रहा है, एक प्रॉफिट आके उसे बताता है तू गलत कर रहा है, वो ध्यान से सुन रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन जैसे वो प्रॉफिट वहां से गया, वो चीज उसने अपने ध्यान से निकाल दी। छोड़ यार, हम लोग को मजा अपनी जिंदगी है यार, इनको क्या है? ये तो हमेशा बोलते हैं यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। हमारी भी तो कुछ जिंदगी है, हमारे भी तो कुछ बातें हैं। मैं तुमको कहना चाहता हूं, तुम जो चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे हो वैसे ही रहोगे। बहुत आप आराम से पढ़िए। यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बहन जो हमारी बैठी है, लास्ट जितनी पीछे तक बहनें बैठी हैं, कितने लोग हैं जो वचन सुनने के बाद उसे अपने ध्यान में रखते हैं कि यार आज ये वचन मैंने सुना था, रात भर मैं इसको सोचूंगा बैठ के। हे यहोशू, व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त से न उतरने दे। प्रभु पुराने नियम में यहोशू को कहता है, इसे अपनी आंखों से ओझल न होने दे, क्योंकि जो उसमें लिखा है यदि तू उसे करे तो तू प्रभावशाली होगा। और आप जानते हैं, एक्चुअली जब इस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद प्रभु ने कहा, अब इसने वचन के द्वारा डिसिप्लिन नहीं सीखा ना, कोई बात नहीं, अब इसे अनबिलीवर के थ्रू सिखाएंगे। जानते हो कौन से लोगों को प्रभु संसार के द्वारा तोड़ने की कोशिश करता है? वहीं बैठ जाइए। कौन से लोग होते हैं जिनको प्रभु वर्ल्ड संसार के द्वारा तोड़ने की कोशिश करता है? वो जो वचन को ध्यान से नहीं सुनते, तब प्रभु को वो रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। यू नो, मुझे बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी लगती है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, हे योना, क्यों सो रहा है? बताइए, ये योना को किसने कहा था? कम ऑन, अनबिलीवर्स ने। एक माजी जो बोट चला रहे थे, योना सोया हुआ था। जो सच्चे खुदा को जानता था वो सोया हुआ था। जैसे आज भी बहुत सारे विश्वासी 11 साढ़े 11 बजे नींद से उठते हैं और आराम से दुआएं करेंगे। फास्टिंग तो इनसे होती ही नहीं है, चुगलियां मारने में नंबर 1। और जानते हो हुआ क्या? जैसे ये सोया हुआ था, वहां पर आके एक अनबिलीवर आके कहता है, कम ऑन प्रे, दुआ कर, अपने देवता को दुहाई दे, काश वो हम पे दया करे, काश वो हमें बचा दे। एक अनबिलीवर बिलीवर को कह रहा है, प्रे कर। जब कलीसिया अपने अगुओं से नहीं सीखती, जब कलीसिया अपने वचन से नहीं सीखती, तब खुदावन अलाउ करता है, अब तुम्हें अनबिलीवर सिखाएंगे। आपको पता है, जब इस आदमी को प्रभु का वचन मिला, लिखा है उसे ध्यान नहीं दिया। अशूर के राजा को प्रभु ने कहा, जा चढ़ाई कर, और इसको बंदियों की तरह बांध के ले गया। और जानते हो, जैसे ये आदमी संकट में आया, उसने पहला काम क्या किया? बता, मैंने कोई चित्र दिया था, लगाओ अब यहां पर। पहली चीज जो उसने की वो ये थी, जब वो संकट में आया, इसके हाथ में जंजीरें थी, और अब यहां पर उसे खुदा को दुहाई दी, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं जानता हूं मैंने अपने अच्छे समय में आपको याद नहीं किया था, प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसे सब कुछ इसने रिपेंट क्यों किया? कई लोग रिपेंट क्यों करते? आप देखो, कई लोग, इसके लिए ऐसा लिखा गया है, इसने अपने संकट में प्रभु को दुहाई दी। क्या ये बेस्ट वे है? कितने लोग हैं जो इस तरह रिपेंट करते कि जब आपके ऊपर तकलीफ आती है तब आपको लगता है कुछ तो मैंने किया है, इसलिए प्रभु ने मुझे दंड दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, अधिकतर लोग पुराने नियम में जी रहे हैं, मनुष्य की तरह। संकट में पड़ के मैंने प्रभु को दुहाई दी। जब तकलीफ आएगी, जब दब जाएंगे, जब डॉक्टर कहेगा अभी बचने की आशा नहीं है, तब संकट में पड़ के वो प्रभु को दुहाई देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के संत इसलिए माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्होंने गुनाह किया और वो यहां पहुंचे हैं। वो इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु के दिल को दुखाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है जो चीज आपको करनी है, रियल चेंज, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा के सामने यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। 13 तब प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य निश्चय हो गया, यहोवा ही परमेश्वर है। ब्रदर 12 कीजिए। आप जानते हो इस चीज का मतलब क्या है? बहुत दीन हुआ, दीन नहीं, बहुत दीन। एक दीन आदमी की सबसे अच्छी बात जानते हो क्या होती है? वो कुछ समय चुप रहता है और वो जानता है, वो प्रभु को कहता है, पवित्र आत्मा मुझे सिमरन दिलाओ कि मैंने आज क्या क्या गलत किया है। आती है, संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने
वो बहुत दीन हुआ। कितने लोग हैं जो बहुत दीन होते हैं? दीन होने का मतलब एवरी डे खुदा के सामने बैठो और उससे कहो, मुझे बता मैं कहां कहां गलत हूं, मेरे बात करने के तरीके कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं, क्यों प्रभु लोगों को मुझसे और मुझे लोगों से जलन होती है प्रभु, क्यों मैं मूर्खता के डिसीजन लेता हूं, क्यों मैं बार बार अपना टेम्पर खो देता हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। ऐसे ही वो लोग होंगे जो रियल चेंज का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। A genuine change, वो चेंज नहीं पाखंडियों की तरह यहां पर आना, 2 बार सुनना वचन और लगा मस्त वचन था। A real change। आज हम एक ढोंगी और पाखंडी लोगों के बीच में हैं जो मान लेते हैं कि हम गुनहगार हैं, पर उनके अंदर कभी फल नहीं लगता। याद रखो, यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। जिस आदमी ने मन फिराया है ना, उस आदमी के अंदर फल दिखते हैं, फल दिखाई देते हैं। एक रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर से एक लेडी उठी, मदर टेरेसा, यहां तक दुपट्टा पहनती थी वो। जानते हो, आज प्रोटेस्टेंट्स इतना फियर नहीं मानते जितना वो रोमन कैथोलिक नन्स मानती थी। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोग आप में से यहां पर जो बैठे हैं ना, मैं आपको आपकी ट्रू स्कैनिंग देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग एक कैटेगरी में आते हैं, मुंह से आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं अपनी आत्मा में आज देख पा रहा हूं। और आप में से बहुत सारे भाई बहने यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं, जब भी आप लोगों को मिलते हो ना, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, इनरली कड़वाहट है आपके अंदर। आज नहीं, मतुशेला की तरह 900-600 साल जियो, जब तक तुम अपनी गड़बड़ बाहर नहीं निकालोगे प्रभु के सामने कि मुझ में घमंड है, इसीलिए मेरे अंदर नफरत आती है कि लोग में से ऐसा क्यों चलते हैं। जब तक आप इस रहस्य को नहीं जानोगे, वो बहुत दीन हुआ। ही humbled himself before the God of his ancestors। कितने लोग हैं यहां पर बताओ? पतरस ने कहा, मैं पापी हूं, चला जा मेरे यहां से। आप बोल सकते हो? सामरी स्त्री गांव जाके कहती है, मैंने जो किया था इससे मुझे सब बता दिया। एक स्त्री इत्र की बोतल तोड़ दी उसने कि मैं अपना बिजनेस यहीं पर बंद कर रही हूं, बहुत हो गया। जगह कहता है, जितनों को लूटा था चौगुना वापस फेर दे रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, सच्चे यीशु से जब मुलाकात होगी ना, आपको दूसरों की नहीं अपनी गंदगी दिखाई देगी कि वेयर आर यू। आज किसी से भी मिलो, ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर आर यू? आप कहां पर हैं? मनुष्य को देखो, इतने गुनाह किए पर परमेश्वर ने क्या उस आदमी से प्यार किया जब वो दीन हुआ। ब्रदर 13 पढ़िए, खोलिए, देखो, और उससे प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। किस चीज को परमेश्वर ने देखा और वो खुश हो गया? मुझे लगता है बाप ने शायद बेटे से बात की होगी, यार इस आदमी को देख कितना दीन हो गया है, इसे इसके साथ एक भलाई करते हैं। और उसको यरूशलेम में पहुंचा के उसको राज्य दे दिया परमेश्वर ने। मैं आपको सच कहता हूं, पर प्रभु के सामने बहुत दीन बनो। मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आएगा, दिस इज माई प्रोफेसी, ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए। इस चीज में घुसिए, बहुत दीन होना। एक दिन आएगा, आपके दाहिनी ओर यीशु मसीह खड़ा होगा, आपके बाहिनी ओर परमेश्वर पिता खड़े होंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा होगा और आपके अंदर से स्वर्ग बहेगा। कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पे? बहुत दीन हुआ, थोड़ा नहीं। लगता है मुझसे गलती हुई है, अभी भी लगता है तुझे? यू नो, तूने जो पत्नी दी है उसने मुझसे पाप करवाया। दीन तो हुआ, कितना हुआ? बहुत हुआ कि थोड़ा हुआ? हाँ, बोलिए बोलिए। लोग लेट आते हैं और उनसे पूछो आप लेट क्यों आए? ट्रैफिक था। तुझे अकल नहीं था जल्दी निकलने का? ब्रदर किधर हो? घर के नीचे हूं, अभी तक घर में ही बैठा हुआ है। घर में हूं। कितने छोटी छोटी दाग, कितनी छोटी छोटी लोमड़ियां आपके दाग के बारी को नाश कर रही हैं, आपको पता है? हाँ, झूठे लोगों, जो लोग इधर झूठ बोलते हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह बात पता है कि छोटी छोटी ये लोमड़ियां आपको क्या कर रही हैं? लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज चलता है, तुम्हारी छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारे दाग की बारी को नाश कर देती हैं।
लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज। याद रखना, गुनाह बहुत थोड़े से स्टार्ट होगा और वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक दिन आपको पता चलेगा इसने आपको पूरा खा लिया है। आज बिलीवर्स के मुंह में झूठ तो ऐसे बना पड़ा है, ऐसे बना पड़ा है, इतने छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलेंगे, मैं इधर हूं, मैं उधर हूं। बॉम्बे में कोई नहीं मिल पाता है, बहुत फ्यू हैं जो थोड़ा बहुत बात करते हैं राइचियसनेस के लिए। अधिकतर प्रचार हैं, यीशु के पास आओ ये मिलेगा, यीशु के पास वो मिलेगा। मैं आपको बताऊं, यीशु के पास आओ धार्मिकता मिलेगी। धार्मिकता का मतलब समझते हैं, उसका स्वभाव, उसका नेचर आपको मिलेगा। उस पे बड़ी दया है मेरे भाई, उस पे बड़ी कृपा है, उसमें बड़ी सहन शक्ति है। उस धार्मिकता को पाओ। ब्रदर, वो लास्ट वाला वो जो ऊपर नीचे क्या था वो लगाओ तो। आइए जरा देख लीजिए इसको। ये चाहिए? देन फॉलो मनश्शे, जो बहुत दीन हुआ, जिसे पहचाना वो कहां है। बोलो अपने बाजू वाले को, ये तो आपको बोलना पड़ेगा आज, और ये बोल के फिर आपको खड़ा हो जाना है। अपने बाजू वाले को बोलो, अगर उसको बुरा भी लगता है ना, लगने दो, डोंट वरी। 31 दिसंबर आ रही है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा खुद ही किधर न किधर। सुनो, उसको बोलो अपने बाजू वाले को, दूसरों की नहीं अपनी जिंदगी में झांक। कुछ लोग ऐसा बोल रहे, ठीक है, वो तो बोल दिया, मैं इशारा कर रहा हूं। बोलो दूसरों की नहीं अपनी जिंदगी में झांक। ब्रदर, दूसरों की नहीं अपनी जिंदगी में झांको। दिनो बंद कर बेंजी लाइट निशान बेंजी से तू का थे मस्त। एक दिन हम लोग बॉम्बे जा रहे थे, एक लॉरी ऐसे हमारे सामने से गई, ऐसे हम डर गए, और पीछे लिखा था तू अपना देख। क्या लिखा था? तू अपना देख, माइंड योर ओन बिजनेस। ये बहन क्यों, ये बहन क्यों, ये बहन क्यों, ये बहन क्यों? स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। तुम कहां हो वो देखो। शायद तुम्हें कुछ भी आप मुझे सोच सकते हैं, पर जजमेंट डे पे एक ग्लोरियस रिजल्ट आएगी इस चर्च से। न्याय के दिन एक महिमा में रिजल्ट आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चर्च के अंदर मेरे हाथ रखने के द्वारा 2 प्राचीन नियुक्त किए गए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं भाई दिनू, प्रदीप, हम तीनों एक ही डिजायर रखते हैं कि मसीह की कलीसिया मसीह की तरह बने। न केवल आपकी ऑफरिंग हमारे पास पहुंचे, न केवल आपके दशमांश यहां पहुंचे, पर उसकी कलीसिया उसकी तरह बने। हमें पैसों से ज्यादा उद्धार का प्रचार करना चाहिए। हमें पैसों से ज्यादा उसके खून के विषय में बात करनी है। हमें पैसों से अधिक उस धार्मिकता के बारे में बात करनी है जिसको बिल्ड करने के लिए वो इस पृथ्वी पे आया था।